मैं कल प्रश्न उत्तरी सुन रहा था, तो उसमें एक प्रश्न किया था, डॉक्टर साहब ने किया था कि हमारे से जो अपराध बनते हैं तो उनका जो अनजाने अनजाने में हो जाते हैं, तो उनका आपने बताया था कि अनुष्ठान करना पड़ता है महाराज जी, प्रायश्चित के लिए। तो महाराज जी हम तो क्षण अपराधी हैं ही हैं, जीव में ऐसे गलतियां होती रहती है महाराज जी, तो सबके लिए कोई ऐसा अनुष्ठान हमें बताएं महाराज जी जिससे कि हमारा उद्धार हो सके। जैसे हमें नहीं पता इन चीज़ों का, तो सबके लिए कैसा अनुष्ठान बताएं? बहुत अच्छा प्रश्न किया, सबसे बढ़िया प्रश्न किया आपने। अब तक के जितने भी प्रश्न आए हैं मेरे पास, सबसे उपयोगी आप लोगों के लिए सिद्ध होगा ये प्रश्न जो किया गया। इसका उत्तर है चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो गई आपसे, उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना, पहली शर्त है। उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना, और दूसरा क्षमा मांगना, और तीसरा अतिशय नाम जाप करना। बस 3 काम कर लो, बड़े से बड़ी गलती समाप्त। और ये उत्तर गीता में भगवान ने दिया है। क्या? अपि चेत सुदुराचारो, अपि चेत सुदुराचारो। एक होता दुराचारी, एक होता सुदुराचारी। सुदुराचारी इसको कहते हैं सम्यक प्रकार से अपराधी, पूर्ण रूपेण, जिससे बढ़कर कोई दूसरा हो ना सके, इतना बड़ा कोई अपराधी हो। तो अपि चेत सुदुराचारो भजते माम, मेरा भजन, और अनन्य भाव से। साधु रेव स मंतव्य, मैं उसको साधु मानता हूं। तो साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ना में भक्ता प्रणश्यति। मेरे भगत का नाश अर्थात पतित नहीं हो सकता, मैं उसको पवित्र कर दूंगा, मेरा भजन उसको पवित्र कर देगा। सन्मुख हो ही जी, जब ही सन्मुख हो ही, जब मेरे सामने अर्थात मेरी भक्ति में मेरे अनुकूल जीव हो जाता है। कोटि जन्म अग, एक जन्म का पाप नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप भी, कोटि जन्म अग नाशा हूं तब ही। ये कहा राम ने, तू आ मेरे सामने, तेरे पापों को तुझसे छुड़ाऊंगा मैं। यही बात गीता में कही। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, माम मेरी शरण में आ, माम एकम मेरा होके रहे। अब माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सर्व एक भी नहीं छोड़ूंगा पाप तुम्हारा, सर्व पापेभ्यो मोक्ष, मतलब पापों से मुक्ति। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, शोक मत कर पापों के लिए, मैं खड़ा हूं, मेरा होके रहे। एक बच्चा जो मां के शरणापन्न है, गोद में है, छोटा बच्चा है, अब माँ को मायके जाना है तो बड़े बच्चे को जो 10 साल का उसको साथ नहीं ले जाएगी, लेकिन जो छोटा बच्चा उसको छोड़ के नहीं जाएगी, उसको गोद में रख करके साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। माँ को स्टेशन तक पैदल जाना पड़ेगा और बच्चा गोद मिले। ट्रेन की वेट करने के लिए माँ को सीट मिले ना मिले, भले उसको खड़ा रहना पड़ा, लेकिन बच्चे को सीट माँ की मिली। माँ को टिकट लेना पड़ा, बच्चे ने टिकट नहीं लिया। ट्रेन में बच्चे को चढ़ना नहीं पड़ा, माँ चढ़ी, बस बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ा। माँ को सीट मिले ना मिले, बच्चे को मिली है ट्रेन में। गर्म ठंडी हवाएं माँ को लगे तो लगे बगल वाली टूटी हुई खिड़की से, लेकिन बच्चे को लगने नहीं दे, अपने हाथों से ढक लेगी। माँ को प्यास लगे तो पानी मिले ना मिले, ट्रेन में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बच्चे को भूख या प्यास कुछ भी लगे तो माँ का ताज़ा ताज़ा दूध 24 घंटे अवेलेबल है बच्चे के लिए। यात्रा किसकी बढ़िया हो रही है, माँ की या बच्चे की? अब आया टिकट चाहकर, किससे टिकट मांगेगा? विदाउट टिकट है बच्चा, लेकिन क्योंकि माँ की गोद में। तो भगवान का आश्रय लेने से व्यक्ति का यह स्थिति होती है, टिकट चाहकर यमदूत आएंगे नहीं, चेकिंग नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये नरक जा ही नहीं सकता, चाहे लाख पापी हो अजामिल की तरह। आए थे ना गलती से लेने के लिए, मुख से निकल गया, प्रभु का नाम छोड़ना पड़ गया ना, यह है नाम की महिमा। तो फिर बातें सुने आप 3 दोबारा, बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो। पहली बात, अब दोबारा वो गलती
ना दोहराए। यदि दोहराएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। गलती ना दोहराए और जिसका भी अपराधी है उससे क्षमा मांग ले, या भगवान से क्षमा, या जिसके अपराधी है उससे क्षमा मांग ले। 2, तीसरा भजन में लग जाए। बड़े से बड़ा पापी भी यमदूत छू नहीं पाएंगे। ये आपके प्रश्न